आगरा के संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग द्वारा श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था गीता की दृष्टि में जीवन की सफलता व सार्थकता। इस आयोजन में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। मंच पर उपस्थित अतिथियों का अंगवस्त्र, तुलसी का पौधा और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मिशन की त्रैमासिक पत्रिका मिशन संदेश का भी लोकार्पण किया गया। महामना मालवीय मिशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं में चरित्र निर्माण, राष्ट्रभाव, सेवा और सांस्कृतिक चेतना का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूज्य स्वामी कृष्णकांत जी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की शाश्वत कला है। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश कर्मयोग, आत्मानुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और समत्व का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गीता को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में भी अपनाएं। स्वामी कृष्णकांत जी ने जीवन के 4 महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर निर्णय सोच समझकर और विवेक के साथ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में संबंध और मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं मूल्यों को जीवन का आधार बनाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर नरेश चंद्र गौतम ने की। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता आज भी हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अनुपम ग्रंथ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, चिकित्सक, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, उद्योगपति, विद्यार्थी और गीता चिंतक मौजूद रहे। अंत में महामना मालवीय मिशन की ओर से सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। गुरुजी, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा। इस सभा में आपने साबित किया और कुछ ऐसे व्याख्यान दिए जिससे आज हमें नहीं पता था, आपको पता लगा, इसलिए हम आपको धन्यवाद। गीता का पठन कराने वाला व्याख्यान जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसको कराने का उद्देश्य क्या है? इसको मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जो अभी बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हैं, निसंदेह बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें सामान चल रही हैं, लेकिन जो समाज में अवसाद है, तनाव है, आज उससे हर व्यक्ति परेशान है। परिवार के लोग परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, छोटे परेशान हैं। उन सब के लिए यदि कोई एक समाधान है जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित रूप से जिया जा सके, तो वह यह गीता का आध्यात्मिक ज्ञान ही है। तो मालवीय मिशन ने यह संकल्पना की और वो चाहते हैं कि इस गीता ज्ञान को, क्योंकि मालवीय जी के हृदय के बहुत करीब था, तो इस गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए ही यह यात्रा की शुरुआत की गई और यह यात्रा अनेकों शहरों से होते हुए अनेकों लोगों तक पहुंचेगी और गीता के माध्यम से लोगों के हृदय को स्पर्श करने की कोशिश करेगी। युवा पीढ़ी जैसे देखा जा रहा है आजकल के ज़माने में पुरानी चीज़ों से, संस्कृति से दूर जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके संगठन या भगवद गीता व्याख्यान के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उस तरह सांस्कृतिक जो दौर है उसमें दोबारा वापस आ पाएगी? नहीं, चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। हम यह नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी संस्कृति से दूर जा रही है। संस्कृति के अनेकों स्वरूप हैं, उसमें कहीं कोई यदि समझ में कोई त्रुटि आती है, जो लगता है कि वो दूर जिसको जाना आप कह रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने का कोई सबसे सशक्त माध्यम है तो वह गीता ही है। गीता के माध्यम से ही हम उन्हें वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। वैसे तो बहुसंख्यक लोग अपने सन्मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ यदि कहीं ऐसी कोई भ्रांति है जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, तो गीता ही उसका भी रास्ता है कि उन्हें सन्मार्ग पर वापस ला देगा। जी। डॉक्टर मंजू गुप्ता, प्रश्न आप पूछेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पर महामना मालवीय मिशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम की
जितनी चाहूँ मैं उससे मतलब प्रशंसा जो है ना वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में जीवन को कैसे जीना है ये सिखाने का एक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता को जिसने जान लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति इस जीवन में सुख के साथ कैसे रहना है और आनंद में कैसे रहना है वो सीख जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता हम प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति को बदलने का एक ग्रंथ है, और आज हम लोगों ने यहाँ से वास्तव में एक ऐसे मोती लिए हैं ज्ञान के, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। आज का कार्यक्रम महामना मालवीय जी के संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के अंतर्गत आगरा शाखा ने किया है, और ये कार्यक्रम समाज को संदेश देने वाला है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको आप कैसे गीता के माध्यम से सार कर सकते हैं, कैसे समाज को कुछ दे सकते हैं, इस पर आज चर्चा हुई है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मेरा नाम जितेंद्र फौजदार, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। इनका बड़ा भाई हूँ राकेश जी का। सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ राकेश जी को, और ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं। मालवीय जी के नाम पे तो इतना सुंदर इन्होंने आगरा में भी इतना बड़ा फैला दिया कैनवास पे, अच्छा लगता है। और गीता के ऊपर, श्री गीता जी के ऊपर इतना भव्य कार्यक्रम बहुत सालों बाद में उसमें उपस्थित हुआ, ऐसा कार्यक्रम मुझे लगा। और सच में जो उन्होंने बोला था ना कृष्णकांत जी ने, एक लाइन में अगर कहूँ तो गीता जी भारतीय संस्कृति के या उस दर्शन का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, और वो सच में ही इतना आनंद अच्छा कार्यक्रम बहुत सुंदर। आगरा संभाग द्वारा आयोजित जो श्रीमद् भगवत गीता व्याख्यान माला चल रही है, पहले जयपुर में था, आज आगरा में हो रहा है और कल जो है लखनऊ में है। हम सबके शुक्रगुजार हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे जो मुख्य वक्ता पूज्य कृष्णकांत जी द्वारा और जो हमारे अध्यक्षता किया जिन्होंने प्रोफेसर नरेश गौतम जी द्वारा इतनी अच्छी बातें बताई गई, इतना लोगों ने लाभ लिया। आगामी समय में हम लोग एक और बड़ा कार्यक्रम और आयोजित करेंगे जिससे और जनता को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए, बहुत लोग आए थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जीवन की क्या व्याख्या है? जीवन के लिए गीता उपयोगी है, लेकिन उससे पहले यह समझें कि जीवन ही क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा आपका अनुभव क्या है? जीवन है क्या? कोई? जीवन को कहा गया अनुभव धारा, स्ट्रीम ऑफ एक्सपीरियंसेस। As long as we are going to live, we are going to go through a stream of experiences. That's about it. Life is nothing but continuation of experiences. अभी आप एक अनुभव से गुजर रहे हैं, थोड़े समय बाद दूसरे अनुभव से गुजरेंगे। जब तक आपका जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, यह जीवन प्रत्येक क्षण किसी न किसी अनुभव से गुजरता रहेगा। लेकिन कितने निराभिमानी संत हैं कि इन्होंने तो श्रोता को ऊपर बिठा के स्वयं नीचे आसन, लेकिन फिर वही गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर ने तो उसका अलग अभिप्राय निकाला और सभी जी ने बिल्कुल अलग अभिप्राय निकाला। थोड़ा तो आगे स्थान दे दीजिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन हैं आप, प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर, संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन मेरे प्यारे भैया रजनीश त्यागी जी आप आ चुके हैं। उसकी संस्थापिका है विनीता सिंघल। एक जरा पीछे मुड़ के देखिए, ये महिलाओं की बहुत शक्ति बताती है। श्रुति दास है, साथ में क्षमा है, मैं उनका नाम विस्मृत कर रही हूँ जो खड़ी है। तो आप लोग की वो टीम है जो केवल महिलाओं की टीम है, जो हैंडराइटिंग के मामले में पूरे भारत में काम कर रही है। पूरे भारत का मतलब ऑनलाइन 8000 से ज्यादा बच्चे। सह वीर्यं करवावहै
तमस्तु मा ओम शांति शांति शांति। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है इस सभागार में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, देखा हूँ, लेकिन यह पहला कार्यक्रम है जिसमें एक विशेषता हमें दिखाई दे रही है, और वो विशेषता ये है कि अमूमन होता ये है कि मंच पे जो वक्ता होते हैं उनका सम्मान होता है, श्रोताओं को आदर से ही बिठाया जाता है, लेकिन यह परंपरा या रामचरित मानस में भगवान शिव के द्वारा स्थापित हुई, उसकी मैं चर्चा करूंगा, और फिर उसका अवलोकन दोबारा इस आगरा के धरती पर हमें देखने को मिला, जहां जितना सम्मान मंचस्थ लोगों का हुआ उतना ही सम्मान श्रोताओं को। दोनों की पिक्चर प्रकाशित की जाए तो देख के पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा अखबार आदि में कि कौन लोग मंचस्थ हैं और कौन श्रोता है। 5 किलोमीटर कामतगिरी जो अपना आज उसी की 10-15 साल पहले की बात है, और उसी कामतगिरी का क्रम दिया गया, और आज आप 22 सेकंड और गिफ्ट वगैरह सब पूरा सबको जीवन वह है जो अनुभवों से भरा है, और दूसरा क्या है कि जीवन वह हो जो सुख से युक्त हो। आप किसी से पूछते हैं कैसा चल रहा है, वो आदमी कहता है आजकल तो हम स्वर्ग में। इसका मतलब क्या है? सुख। लेकिन वही आदमी, फॉलो मी वेरी केयरफुल, वही संसार है, वही व्यक्ति है, उसका परिवार भी वैसा है, बैंक बैलेंस भी वही है, और एक चीज तो और अच्छी हो गई, क्या जिस पद पे था उस पद से उसकी उन्नति हो गई, वह बड़े पद पर आसीन हो गया। और अब आप उससे पूछते हो कैसा महसूस कर रहे हो, तब वो क्या कहता है, आजकल बड़ा उदास, आजकल बड़ा दुखी हो। ना फॉलो में वेरी केयरफुल, व्यक्ति वही है, उसके
जिस संसार में जी रहा वह संसार भी वही है, जिस पद पर है वह पद भी वही है। ऐसा क्या बदल गया कि वह व्यक्ति थोड़े समय पहले कह रहा था मैं सुखी हूं और थोड़े समय बाद कह रहा मैं हम कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक पटका पहनाकर आपका सम्मान कर रहे हैं। ये पटका अतिथियों और मंच का सम्मान करना। महिलाएं अपने कुछ विरोधाभास रूप में आ रही हैं, तो वही मातृशक्तियां कैसे सकारात्मक रहकर ऊर्जावान रहकर भी कार्य करती है। बधाई की पात्र है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा को लेकर का समन्वय के रूप में शहर में आपकी उपस्थिति रहती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी रहती है। हमारी बहन हमारी बड़ी बहन श्रुति जी को आरती की निवेदन करूंगा, आप भी इनको पटका पहना करके जो स्वागत करिए। एक बार जोरदार ताली जाती है हमारे संचालन के लिए। ये जो इतना अच्छा संचालन करती पूरा आगरा के आप कई संस्थाओं के जो है भारत सरकार के आप जो है सदस्य है, और इतने छोटे समय में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज जो कार्यक्रम किया है उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। तो श्रुति जी के जोरदार ताली। बड़ी बहन श्रुति जी, आप हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रमुख हैं और साथ साथ जो है हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग द्वारा श्रीमद् गीता भगवद गीता जो व्याख्यान वाला चल रही है, आज दूसरे दिन जो है जयपुर में कल संपन्न हुई, आज आगरा में है। मंचा से परम आदरणीय परम पूज्य श्री किसान जी जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भगवद गीता का प्रवचन करते रहते हैं। अभी आप सुनेंगे, अभी दीदी उनका परिचय बताएंगी। बहुत जगह उन्होंने जो है व्याख्यान दिया गया है। अब आप सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कनाडा जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार सम्मानित किया है, यूके में सम्मानित किया, अमेरिका में सम्मानित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे गुरु जी के लिए। बहुत सारा मैंने देखा उनका बायोडाटा इतना बड़ा, इतनी जगह है तो मैं क्या बताऊं। अब वो कहेगी, आगे बात कहेगी थोड़ा से। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी कई बार आप जो गीता की कर चुके हैं और करें, तो आपका स्वागत अभिनंदन है। दूसरे हम कहें जो हमारे प्रोफेसर नरेश कुमार गौतम साहब हैं, नरेश गौतम साहब हैं, अभी जैसा कि गौतम उनको आहूत करती हूँ। मनुज जब करता मंगल काम, इसे सद्भावना सद्कामना के साथ है। सभी अतिथियों से कि अपने अपने स्थान पर आ जाएं और कोई भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम उसके कुल गीत से ही कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, और ये तब से होता आ रहा है जब महामनाते हैं। अगर राकेश शुक्ला जी राम है संस्था के, वो लक्ष्मण के रूप में सदैव साथ रहते थे। बहुत जोरदार ताली मुंगेर भाई के लिए। कहते हैं किसी भी
हर्षवर्धन जी, उनका आशा संवर्धित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो और अपने जो लक्ष्य प्राप्त करें। तो आपके संरक्षण में वो कार्य हो। हम लोग वाचन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था अपने उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं। पूज्य आचार्य जी का आगरा संभाग की तरफ से स्वागत व सम्मान करते हुए हम स्वयं में सम्मानित हो रहे हैं। यकीन मानिए, सम्मान परिधान के साथ साथ और क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये पौधा जीवित है को और महामना मालवीय मिशन आगरा द्वारा आयोजित एक दिवसीय श्रीमद् भागवत व्याख्यानमाला की कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे आज दो वक्ता जिन्होंने जीवन का साथ दिया है, मैं उनका इस मन से अभिनंदन करता हूँ। अभी एक फ्यूचर में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बड़े हॉल में आयोजित करते हैं, क्योंकि जो बातें हम लोगों ने सुनी वास्तव जैसा बताया गया था उससे बहुत बढ़िया निकल के सामने आई ये चीजें हम लोगों को जीवन में उतारने की। आज के भौतिक युग में हमें गीता कितना प्रभावित कर सकती है साक्षात आपने देखा, और हम लोग आगे सुनेंगे। इस बात हम पढ़ ले, इस बात के बारे में हम सोचे। चंद्रशेखर भाई साहब, गुप्ता जी भाई साहब, आगे हम आपका कार्यक्रम रहा है। बहुत बहुत जितेंद्र भाई साहब आए हैं, विजय गोयल साहब भाई चलते चलते मैं रितु गोयल जी का आभारी हूँ। कुछ आ गई है पूरी टीम के साथ, बहुत सेवक है, तालियां बजा दी एक बार गोयल जी के लिए। आपकी बहन जी, आप भी आ जाओ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, गीता मात की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देने वाला है, और गीता के बारे में जो बहुत सारी बातें हमको नहीं भी मालूम थी, बहुतों को मालूम है कि बहुत सी बातें नहीं मालूम थी, उनके बारे में यहाँ पर जानकर समाज को एक रास्ता दिखेगा, एक दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सबका मान। आपका जब मैं परिचय दूंगी, एक बृहद परिचय श्रृंखला आपके व्यक्तित्व में समाहित है। ऐसे पूछने का स्वागत का सम्मान करते हुए हम कृतार्थ हो रहे हैं। प्रभाकर शर्मा जी को आवाज देती हूँ। IRS रह चुके हैं। कहना है कि आज जो ये श्रृंखला है तो जो हमारे मन में जिज्ञासा और संशय रहता है, उस पॉइंट से लेकर के जहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस विज्ञान यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं वो राकेश शुक्ला जी, उन्होंने इस व्याख्यान माला को आगे बढ़ाने के लिए आज जितनी मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न कराया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अब जो है यहाँ पर प्रमुख शिक्षा में, धर्म में सभी मंच पर उपस्थित हैं, उनके सामने मेरा कुछ भी बोलना। चंद्र शुक्ला जी, आदरणीय सौभाग्य है प्रोफेसर नरेश गौतम साहब एक दिन में चित्रकूट धाम दर्शन के लिए पत्नी के साथ जा रहा था, तो आपकी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से निकल रहा था, तो मैंने को पता था कोई नरेश गौतम करके वहाँ के भाई साहब। एक बार कुंभ ऋषि पाही, एक बार कुंभ ऋषि के आश्रम पहुंचे, सती जी साथ में है।
जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो कौंतन ऋषि ने उठ करके सम्मान किया और इतना ही नहीं किया, भगवान शंकर और सती को तो ऊंचे आसन पे बिठाया और स्वयं बैठ गए नीचे। यथावार पढ़ती जाऊंगी क्योंकि महत्व है कि जब मेरे पास आज्ञा के लिए बड़े गौरव की बात है। मालेकाम पांडवाश के पूर्वक संजय वहां से संकल्प सिद्धि की प्राप्त हुई, जहां पर ये कहा जाता है हतुआ प्राप्त से स्वर्गम जित्वा मोक्ष से मही, जहां से अनुरोध है कि वे मां शारदे और भारत महामना मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और वो एक दूसरे के पूरक रूप में सदैव साथ में रखें। आप उन बच्चों का